जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। मैं पवन भील झालावाड़ और कोटा जिले से मीडिया प्रभारी हूँ, जोहार न्यूज़ चैनल। आज आदिवासी विचारधारा में आपका स्वागत है। आज मैं आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप सुनिएगा। सबसे पहले तो हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, उस पर करें, सब्सक्राइब करें और एक घंटी है जिसे दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आप तक पहुंच सके। क्योंकि ये चैनल आदिवासियों को जागरूक करने के और उनकी आवाज़ उठाने के लिए बनाया गया है, तो इसे सपोर्ट करें। तो आदिवासी कौन होते हैं, पहले इसे हमें समझना चाहिए। आदिवासी दो ही चीज़ों से आदिवासी होते हैं, एक अपनी संस्कृति से और एक अपनी मालिकाना ज़मीन से। अगर यही दो ही चीज़ें अगर आदिवासियों से छीन ली जाए तो आदिवासी नहीं रहता। भारत देश में आदिवासियों की आबादी कम से कम 8.5% है। 8.5% आदिवासियों की आबादी है इस देश के अंदर। आदिवासियों को संविधान में कई प्रकार के संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। आपको पता ही होगा कि आज आदिवासी घोर संकट काल से गुजर रहा है, क्योंकि आदिवासियों की पहचान को ख़त्म किया जा रहा है। आदिवासियों की पहचान ख़त्म करने के लिए पूरे देश में षड्यंत्र चल रहा है। आपको पता ही होगा कि आदिवासियों के ऊपर जो अलग धर्म की परंपराएं है वो ज़बरदस्ती आदिवासियों के ऊपर थोपी जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि जल, जमीन, जंगल के बिना आदिवासियों का जीवन नहीं है। जल, जमीन, जंगल पर सबसे पहला जो अधिकार है वो आदिवासियों का है, लेकिन वहाँ से आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। आप भी देख रहे होंगे कई प्रकार की खबरें, कई चीज़ें। आपको खुद को भी पता होगा कि आदिवासियों के ऊपर क्या हो रहा है। आदिवासियों की ज़मीनों को पूंजीपतियों लोगों को कौड़ियों के दाम बेचा जा रहा है। आज मेरी जो हमारा गांव था, उस गांव में मतलब बांध बंधा, एक बांध, डैम, उसमें हमारे 1.5 बीघा ज़मीन थी। उस 1.5 बीघा ज़मीन से हमारे घर में गेहूँ आते थे। हर साल हमारा जीवन अच्छा कटता था, लेकिन हमें उस ज़मीन का 60,000 बीघा, सिर्फ 60,000 बीघा दिया बस। 60,000 में कौन से किसका जीवन कट रहा है? इस तरीके से आदिवासियों का विकास होता है क्या? उस ज़मीन की हालत आज मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। उस ज़मीन की कि वहाँ पर लोग बेचारे कैसे रह रहे। 3 किलोमीटर पैदल चल के मजदूरी करने के लिए जाते हैं, 3 किलोमीटर पैदल चलकर। वहाँ पानी है, पानी भरा हुआ है, मच्छर है, उनका ना स्कूल भी नाम का रह गया, सब कुछ नाम का रहेगा। उनका जीवन ही नहीं है। अब जाएँ तो 60,000 रुपये लेके जाएँ कहाँ से? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? आज उनकी हालत, बहुत बुरी हालत कर दी गई है। इस तरीके से विकास करके, इस तरीके से अगर आदिवासियों का विकास होता है तो कैसे होगा आदिवासियों का विकास? तो आदिवासियों की ज़मीनों को कौड़ियों के दाम बेचा जा रहा है। संविधान में जो आदिवासियों को जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं उन्हें लागू करना तो दूर, कोई उन पर बात भी नहीं करता। अगर कोई आदिवासी इस चीज़ के अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाता है तो शासक वर्ग के द्वारा उस आवाज़ को दबा दी जाती है। आज इस देश में भोले भाले आदिवासियों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और
मतलब कई प्रकार के टॉर्चर किया जा रहा है आदिवासियों को, टॉर्चर पर टॉर्चर, टॉर्चर पर टॉर्चर। आपने खुद देखा होगा कहीं जगह पर जहाँ आदिवासी सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश ले लो, मध्य प्रदेश में आदिवासियों की बहुत ज़्यादा आबादी है। तो वहाँ पर आदिवासियों की जब बहन बेटी हो, वहाँ 3 लड़कियों का बलात्कार हुआ था, लेकिन इस बात को दबाई दी गई, मकान तोड़ दिए गए। तो मकान तोड़ने से क्या होता है? अब आज चल रहा है, अगर न्याय मिलता तो अच्छी बात है। और यहाँ बाणदा में देख लो आप, एक कन्हैयालाल भील को जो पिकअप के पीछे बांध के घसीटा मारा। तो ऐसी मौत, आदिवासियों को ऐसी मौत क्यों मारी जा रही है? और इनके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाता? जब क्यों नहीं उठाता? उनको ज़बरदस्ती प्रताड़ित किया जा रहा है। आज कम से कम 1.5 करोड़ आदिवासियों को ख़त्म कर दिया गया है, कहीं विकास के नाम पर, तो कहीं किसी कंपनी के नाम पर, कहीं बांध के नाम पर, कहीं डैम के नाम पर आदिवासियों को ख़त्म कर दिया गया है। कई धर्मों के नाम पर आदिवासियों का धर्म भी परिवर्तन करवा दिया गया है। कई आदिवासी आज अपनी मूल पहचान को बचाने के लिए बहुत ही बड़े संकट से गुजर रहा है। जिस जगह पर आदिवासी अपनी संस्कृति और अपनी पहचान और अपनी रीति रिवाज के साथ जीता आया है या जी रहा है, उसे ट्राइबल लैंड कहते हैं, मतलब आदिवासी लैंड, आदिवासियों की जगह, आदिवासी क्षेत्र। जब तक आदिवासी अपनी परंपरा, रीति रिवाज और अपने तरीके से वहाँ जी रहा है, तो उस जगह से आदिवासियों को कोई नहीं निकाल सकता। उस जगह को, आदिवासी की जगह को किसी गैर आदिवासियों को नहीं दी जा सकती। वहाँ से आदिवासियों को कोई नहीं निकाल सकता, सरकार भी नहीं निकाल सकती। बात ध्यान रखना। इसकी व्यवस्था कानून में है। वैसे 5वीं सूची के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, वहाँ पर सामान्य नियम जो है वो लागू नहीं होते, क्योंकि आदिवासियों को अपना जीवन स्वतंत्र जीने का अधिकार है। अगर आदिवासी इसलिए वहाँ से आदिवासियों को हटाने के लिए कहीं प्रकार के, आप जानते हो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं ये तो। कोई गोली बंदूकों के नाम से डराते हैं, कोई गलत तरीके से कार्रवाई करके डराते हैं, कहीं कैसे डरा जा रहा है। तो वहाँ से ज़बरदस्ती आदिवासियों को उस जगह से निकाला जा रहा है। आखिर आदिवासियों को ख़त्म क्यों किया जा रहा है? आदिवासी को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसका कारण आपको और हमें निकालना चाहिए। साथियों, आपको इसका कारण ढूंढिएगा कि जिस जगह पर आदिवासी कई सालों से जिस जगह पर रहता आया है, पीढ़ी दर पीढ़ी, कहीं मतलब आदिवासी आदि काल से चले आ रहे हैं, तो आदिवासियों के जो जल, ज़मीन, जंगल है, जो ज़मीन है, जंगल है, उसके अंदर, ज़मीनों के अंदर कई प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, कई प्रकार के खनिज पदार्थ। वहाँ पर लोहा है, सोना है, तांबा है, कई प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, जिनकी कीमत कम से कम 11,000 लाख करोड़ है। कितनी? 11,000 लाख करोड़। वहाँ पर जो खनिज पदार्थ है, आदिवासियों के जल, जमीन, जंगल के नीचे जो खनिज पदार्थ है, उसकी कीमत 11,000 लाख करोड़ है। ध्यान से सुनिएगा। अगर इस कीमत को अगर हम 10 करोड़ आदिवासियों में डिवाइड करें, तो प्रत्येक हर आदिवासी 1100 करोड़ का मालिक है। कितना? 1100 करोड़ का मालिक है प्रत्येक आदिवासी। इसलिए आदिवासियों को ख़त्म किया जा रहा है, उनकी पहचान को, उनकी संस्कृति को
और क्योंकि ये दो ही चीज़ें अगर आदिवासी हटा देता, अपनी संस्कृति को हटा देता है, तो वो आदिवासी नहीं रहता है। क्योंकि अगर वो इनों में चला जाता है तो वो वर्ण व्यवस्था में आ जाएगा। वर्ण व्यवस्था में आने के बाद आदिवासी आदिवासी नहीं रहता है, क्योंकि लोग कह देंगे कि आप आदिवासी कहाँ, आदिवासी तो इस तरीके से मानते थे, ऐसे होते थे, तो आप आदिवासी कहाँ हो। इसलिए आदिवासी वर्ण व्यवस्था में चला जाएगा, जाति व्यवस्था में आ जाएगा। इसलिए वो आदिवासी नहीं रहेगा, फिर उस पर आदिवासी नियम कानून लागू नहीं रहेंगे। लेकिन ये बात जो खनिज पदार्थ की, ये पूंजीपति लोग जानते, अच्छी तरीके से जानते हैं इस चीज़ को कि आदिवासियों के ज़मीनों के नीचे खनिज पदार्थ है, इसलिए आदिवासियों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। वो आदिवासी नहीं जानते इस बात को। इसलिए आप इस चीज़ को समझो, इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ, जल ज़मीन जंगल के लिए लड़ो, क्योंकि जल ज़मीन जंगल हमारे बाप दादा है, हम उनकी संतान हैं। इसलिए जुर्म के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाओ, कभी भी किसी निर्दोष को मत सताओ। आदिवासी हमेशा अपने अधिकार के लिए लड़ा है और अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। कम से कम हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए खून बहाया है, हमारे लिए खून बहाया है। आज हम जो फूल रहे हैं, हम कहते हैं हमारे बिरसा मुंडा जी, हमारे टंट्या मामा जी, हमारे भीमा नायक जी, हमारे राणा पुंजा जी, इन सबके इन्होंने जो हमारे लिए किया, हम इनकी इतिहास पे फूल रहे हैं। तो यो सब इन्होंने किया है, लेकिन हमने क्या किया है? हम क्या उनकी जायदाद पे जीते रहेंगे कि अपने लिए भी कुछ करेंगे? हम भी कुछ करें, तो अपने अधिकार के लिए लड़ो। उन्होंने अपने हमारे लिए खून बहाया है, हम पसीना तो बहा ही सकते हैं, बात ध्यान रखना। इसलिए आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, इसको सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, ताकि हर आदिवासियों के पास, हम आदिवासियों के सभी को अपने आदिवासियों के विचार पहुंचा सकें। इसलिए मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।